ये हैं कि जब भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया जाता है तो लगभग हर एक टॉपर एक ही बात बोलते हैं कि हम 5 घंटा पढ़ते थे, हम 6 घंटा पढ़ते थे। बहुत कम ही टॉपर्स देखे होंगे आप जो कि अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते थे, हम 15 घंटा पढ़ते थे। बहुत रेयर केस में आप सुने होंगे। अधिकांश टॉपर यही बात बोलते हैं कि हम सर 6 घंटा पढ़ते थे, 5 घंटा पढ़ते थे, 7 घंटा पढ़ते थे। तो आखिर कैसे? आप तो 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी आप टॉपर्स नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी आप टॉपर्स की तरह नहीं सोच पा रहे हैं। आपके माइंड में ये चीज नहीं आ रहा है कि हाँ हम टॉपर बनेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जबकि टॉपर्स जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा पढ़ करके बता रहे हैं कि हम टॉपर्स बन गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो ऐसा पॉसिबल हुआ सिर्फ एक चीज से, और वो है स्मार्ट स्टडी। अक्सर हम क्लास में भी चर्चा करते हैं कि आज का दौर ऐसा है कि आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको पता है कि हार्ड से हार्ड काम को, बहुत मुश्किल काम को अगर आप दिमाग से करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करते हैं, स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो फिर वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि पहले बटन वाला मोबाइल था जिसमें बटन होता था, बस बटन दबा करके कॉल लगा दिया जाता था। लेकिन बाद में जाकर के निकला स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, उससे कितना स्मार्ट तरीके से काम होने लगा आप लोग देख रहे हैं। पहले लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज लोग डिजिटल बोर्ड, जिनको कि स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। तो भाई अगर कोई भी चीज स्मार्ट तरीके से किया जाए ना तो उसमें फीचर्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप चीजों को स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आपके साथ भी तो वही होगा, आपका भी तो फीचर्स बढ़ेगा, और जब फीचर्स बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगा, और जब क्वालिटी बढ़ेगा तो एग्जाम में नंबर बढ़ेगा, और जब एग्जाम में नंबर बढ़ेगा तो टॉपर्स आप ही बनेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं कम समय में ज्यादा कैसे सीखें। मेहनत कम करना है, फल हमको ज्यादा मिले, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपके मन में भी ये जो ख्याल है कभी ना कभी जरूर आया होगा, ठीक है ना। अक्सर हम भी जब पढ़ते थे तो इंटरव्यू देखते थे तो अक्सर हमें यही लगता था कि भाई टॉपर्स कैसे 5-6 घंटा पढ़ के टॉपर बन जाते हैं, हम तो 10 घंटा पढ़ रहे हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है बाबू, स्मार्ट स्टडी। और आप पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम आपको बताएंगे, ज्यादा लॉन्ग फॉर्म में नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर यहां तक देख लिए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि आपका समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन हाँ, इस मूल्यवान समय को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए, और अधिक कीमती बनाने के लिए ही आज का ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। तो बच्चों, सबसे पहला चीज हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आप एक सच्चे और अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल भी होना चाहिए। अगर आप सच्चे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम पास करने वाला टाइम टेबल नहीं, टाइम का वैल्यू बढ़ाने वाला टाइम टेबल होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहला जो चीज है ना वो है आप लोगों के लिए टाइम टेबल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करते हुए। कब उठना है इसका कोई टाइम नहीं है, कब पढ़ना है कोई टाइम नहीं है, कब खाना है कोई टाइम नहीं है, खेलने का टाइम फिक्स है लेकिन पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे आप टॉपर्स बन पाएंगे? तो सबसे पहले हर एक चीज का टाइम टेबल होना चाहिए। आप डिसिप्लिन नाम का कोई शब्द सुने होंगे जिंदगी में। अगर डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो आप लिख करके ले लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है डिसिप्लिन। तो बाबू, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। 50% सक्सेसफुल आप उसी दिन हो गए जिस दिन आप में 100% डिसिप्लिन आ गया। तो डिसिप्लिन कहने का मतलब कि टाइम टेबल किसी चीज का होना चाहिए, समझ गए। तो पढ़ने का टाइम टेबल, बैठने का टाइम टेबल, खाने का टाइम टेबल, उठने का टाइम टेबल, सो करके कब उठा जाए, कितना बजे सो जाए, सबका एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर आप ये टाइम टेबल के साथ समझौता कर रहे हैं तो समय भी आपके साथ समझौता कर रहा है, टाइम भी आपके साथ समझौता कर रहा है। तो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल में सब कुछ का एक अलग टाइम टेबल बनाइए, लेकिन पढ़ाई का एक अलग टाइम टेबल होना चाहिए। पढ़ाई का एक सही समय होना चाहिए, समझ में आया।
पढ़ाई का एक सही समय होना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर कोई काम किया जाए तो वो अच्छा होता है। अगर अच्छे चीज को अगर गलत टाइम पे आप करेंगे ना तो वो चीज आपका अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ाई अगर अच्छा से करना है तो उसके लिए अच्छा समय चुनना होगा। और आप लोग को अक्सर पता होता है कि अच्छा समय कब होता है, पढ़ाई के लिए अच्छा समय कब होता है, जब दुनिया शांत हो जाए, जब आपके आसपास की एक्टिविटियां बंद हो जाएं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सुबह का जो टाइम होता है और रात का जो टाइम होता है ये पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो जो बच्चे सुबह और रात में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दिन में आप पढ़ना ही बंद कर दें। दिन में भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरा चीज इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं बाबू, दूसरा चीज वो होता है गोल। एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आज हमें क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना सारा किताब लेकर के बैठ गए और हर एक किताब का 10-10 पन्ना उलटते जा रहे हैं। भाई इतना सारा किताब लेकर के बैठोगे ना तो दिमाग पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा कि बेटा इसमें से पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो ना, अगर आपको बहुत जोर से भूख लगा है, आप इतना सारा खाना लेकर के बैठ गए, इतना सारा खाना लेकर के बैठ गए, तो सबसे पहले आपका दिमाग तो ये सोचेगा कि शुरुआत कहां से करें, पहले क्या चीज खाएं, और इतना सारा कहां हम खा जाएंगे, दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा, क्या खाएं क्या छोड़ें, दिमाग यही नहीं सोच पाएगा। तो आपके भोजन के जैसा ही आपका पढ़ाई है। अगर इतना सारा लेकर के बैठ जाओगे ना तो दिमाग सोचेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इसलिए एक गोल सेट करिए, और गोल उतना ही जितना में आपका पेट भर जाए। समझ गए ना? खाना उतना ही खाइए जितना में पेट भर जाए, उसी प्रकार से पढ़िए उतना ही जितना में आपका मन शांत हो जाए और जितना आप समझ सकें, जितना आपका कैपेसिटी है। कैपेसिटी से ज्यादा पढ़िएगा कोई फायदा नहीं होगा, अनपच कर जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए कैपेसिटी के अनुसार ही पढ़िए, गोल जरूर बनाइए। और हाँ, पढ़ाई के बीच में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए, 3 घंटा 4 घंटा अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो हर एक 40-45 मिनट पर ना एक 5 मिनट का भी ब्रेक्स होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बाबू, 5 मिनट का भी ब्रेक होना चाहिए पढ़ाई के बीच में। क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिसर्च ये बताए हैं कि हर एक 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए हर एक 45 मिनट के बाद। ठीक है ना? तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए, अगर लंबे समय के लिए बैठ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 5 मिनट का ब्रेक ले लें। ज्यादा कुछ नहीं तो आप सॉन्ग सुन लीजिए, 45 मिनट पढ़िए, एक सॉन्ग सुन लीजिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, एक मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। और भाई टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करिए। जिस दिन अगर आप टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर लिए ना, आप आदमी बन जाइएगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, चूंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी का यूज करने का मतलब, पहले के जमाने में लोग किताब पढ़ते थे, समझ रहे हैं ना? जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, पहले के जमाने में लोग अखबार पढ़ते थे, पेपर जिसको बोलते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग पेपर पढ़ते हैं। पेपर में हम क्या करते थे, लिखा हुआ चीज को पढ़ते थे और सिर्फ फोटो देखते थे। टेक्नोलॉजी आया, समाचार को, न्यूज को हम लोग एकदम लाइव देखना शुरू कर दिए। भाई कोई घटना घटा है, लाइव देखेंगे। ठीक है ना? पेपर एक दिन के बाद प्राप्त होता था, तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हुआ ना। उसी प्रकार से पढ़ाई में भी अभी टेक्नोलॉजी है। अभी एजुकेशन पूरा का पूरा हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है या फिर टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहा है। तो फिर इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसका फायदा क्यों नहीं ले रहे हैं इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी का? तो भाई टेक्नोलॉजी का फायदा लेने का मतलब कि आप ऐप पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ऐप पर जाकर के नोट्स से पढ़िए। सब कुछ का तो सुविधा उपलब्ध है, मॉडल सेट उपलब्ध है, सब कुछ एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे सब कुछ उपलब्ध है। तो उसका सहारा लीजिए ना। तो टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है? तो हमेशा प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? तो इसका उपयोग करिए, आप लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, बहुत बेहतरीन चीज है ये। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पढ़ा हुआ चीज भूले ना, तो रिवीजन आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को तो कभी छोड़िए ही मत। पढ़िए थोड़ा कम, लेकिन रिवीजन करिए थोड़ा ज्यादा। समझ में आया? पढ़िए थोड़ा कम, रिवीजन करिए थोड़ा ज्यादा। समझ में आया? अक्सर आप लोग देखते होंगे, खाना खाने के बाद लोग कहते हैं कि जरा टहल लेना चाहिए, खाना पच जाता है बढ़िया से। वैसे ही समझिए कि पढ़ने के बाद थोड़ा रिवीजन भी होना चाहिए, तब जाकर के वो पढ़ा हुआ चीज अच्छे से पचेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। नहीं तो वो पढ़ा हुआ चीज पचेगा ही नहीं, अनपच कर जाएगा। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, पढ़ने के बाद
उस चीज को रिवीजन जरूर करिए। आज नहीं कल करिए, कल नहीं परसों करिए, हर एक सप्ताह पर कुछ ना कुछ रिवीजन होते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला बताइए? कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है। समझ में आया? आज के इस वीडियो का कंक्लूजन यही ना है कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्मार्ट स्टडी कर लिए तो आपका दिमाग जो है ना वो हरा भरा हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। समझ गए? तो आज से ही स्मार्ट स्टडी